Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to study about further topics of exponents and powers. So let's start with our today's lecture. Law 4. X raised to the power m whole raised to the power n equals to x raised to the power m into n. x की पावर m की पावर n को हम कर देंगे x की पावर m into n. फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3 होल की पावर 2 इज इक्वल्स टू x की पावर 6. इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारी पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. 3 इंटू 2 इज 6. अब हम x की जगह कुछ वैल्यूज़ को लेके देखते हैं. 2/7 होल की पावर 4 होल की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2/7 होल की पावर 8. इसमें हमने क्या किया, 4 इंटू 2 कर दिया सिंपली. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं. -3 इंटू 5 की पावर 6 होल की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू -3 इंटू 5 होल की पावर 18. आपका जो बेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ आपकी जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में बस. लॉ 5. इफ़ x upon y is any rational number and m is any positive integer, then x raised to the power m upon y raised to the power m equals to x upon y whole raised to the power m. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इक्वल्स टू 2/3 होल की पावर 5. जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग पावर्स हैं और पावर्स अगर सेम है तो हम उसको कंबाइन करके पूरा एक बड़ा ब्रैकेट लगा के और ऊपर पावर लिख सकते हैं. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो थोड़े से और आगे के हैं. 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 होल की पावर 3. जब जहाँ पर हमने इसमें सब में अलग अलग पावर लगाई थी, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 2 पर, सब पे पावर क्या थी, सेम थी, 3 थी. तो हमने पूरा एक ब्रैकेट बना करके और पूरी की पूरी पावर्स को बाहर लिख दिया. अब हम अंदर इजीली सॉल्व करके और लास्ट में जो हमारे पास एक सिंगल डिजिट टर्म बचेगी हम उसका पावर कर लेंगे. नंबर एस पावर ऑफ 10 और एक्सपांडेड फॉर्म. लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. एक नंबर ले लीजिए 3456. अब इसमें जो ये 3, 4, 5, 6 है, ये कंप्लीट नंबर है जो डिजिट से मिलकर बना है, जिसमें 3 जो है वो 1000 की प्लेस पर है, इसी तरीके से 4 हंड्रेड्स प्लेस पर है, 5 टेंस प्लेस पर है, 6 वंस प्लेस पर है. वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, फिर 1000 प्लेस, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जो हमने पढ़ा है बचपन में. इसी तरीके से पीछे वाली लास्ट डिजिट जो है सबसे पहले वो वंस प्लेस पर, फिर 5 जो है वो टेंस प्लेस पर, 4 हंड्रेड्स प्लेस पर और 3 जो है वो 1000 प्लेस पर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हम एक क्वेश्चन लेते हैं. राइट 62943 इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 और इन एक्सपांडेड फॉर्म. इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सारे जो डिजिट्स दिए हैं इस नंबर में उन सबको सिंगल सिंगल करके लिखना है. कुछ मत करिए, सबको थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए. 6, 2, 9, 4, 3. अब आप देखो कि सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू क्या है. जैसे 6 की प्लेस वैल्यू 10,000 है, 2 की 1000 है, 9 की हंड्रेड्स है, 4 की टेंस प्लेस पर है और 3 जो है वो वंस प्लेस पर है. अब सबको आप जो उनकी प्लेस वैल्यू है उनसे मल्टीप्लाई करके लिख दो. 6 इंटू 10,000, 2 इंटू 1000, 9 इंटू 100, 4 इंटू 10, 3 इंटू 1. अब आप जानते हैं कि 10,000 को हम 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 लिख सकते हैं, है ना. ऐसे ही बाकी सारी पावर्स को भी लिख लेंगे. 1000 को 10 की पावर 3, 100 को 10 की पावर 2, 10 को 10 की पावर 1 और 1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 0. अब आपने उनको सारी जो आपने लिखा था 6 इंटू 10, 10,000, 2 इंटू 1000, इन सब को आप 10 की पावर्स में लिख लीजिए. जैसे कि 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, थोड़ा स्पेस दे के लिखिए. 2 इंटू 10 की पावर 3, थोड़ा स्पेस देके 9 इंटू 10 की पावर 2 और फिर थोड़ा और स्पेस देखिए 4 इंटू 10 की पावर 1 और आखिरी में 3 इंटू 10 की पावर 0. जो 10 की पावर 0 है वो 1 होगा, तो ये वंस प्लेस वाली वैल्यू है हमारी. बस अब सबके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व आसानी से. क्या आ जाएगा लास्ट में आपके पास, फाइनल एक वैल्यू हम लिखेंगे 62943 इज इक्वल्स टू, जो हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है, 6 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस
9 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। बस यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक और कोई एग्जांपल लेते हैं डेसिमल वाला। एक नंबर है जैसे कि 982.76, तो जो डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स हैं 982, इन ये तो हमें सब पता ही है कि जो 2 है वो 1s प्लेस पे, 8 10s प्लेस पे, 9 100s प्लेस पे, तो हम उनको उसी तरीके से लिख देंगे। अब डेसिमल के जो बाद है, जैसे कि हमारे पास पॉइंट है 76, तो 7 को हम लेंगे 7 इंटू 1/10, तो ये क्या होता है 10s प्लेस पर होता है, पर कौन सी, डेसिमल के बाद वाली, तो इसको हम 1/10 लेते हैं। और जो 6 लिखा है तो हम उसको लिखेंगे, वो 100 प्लेस पर है तो हम उसको लिखेंगे 6 इंटू 1/100। तो फाइनली क्वेश्चन को जब हम 10 के पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे वही होगा हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म। वो किस तरीके से होगा, 9 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि वो 10 की पावर 0 1 हो जाता है, ये 1s प्लेस है, फिर प्लस 7 इंटू 1/10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 1/10 की पावर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म ऑफ ए नंबर। Any number can be expressed as a decimal number between 1 and 10, including 1 multiplied by a power of 10. Such a form of number is called its standard form. For example, 5900, ये जो है एक यूजुअल फॉर्म है, पर हम इसको किस तरीके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसमें से क्या करेंगे 10 की पावर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और हमें जो नंबर एक बनाना है वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। जैसे कि 5900 है तो इसमें से 00 अलग करेंगे तो 59 इंटू 100 होगा, पर हमें नंबर पे भी फोकस करना है, हमें नंबर क्या 1 से 10 के बीच में बनाना है, तो हम एक 10 को और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 5.9 इंटू 1000 और इक्वल्स टू करके 5.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। दिस इज़ द एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं, 8000000, तो इसको हम लिख लेंगे 8 इंटू 1 के पीछे 6 0, यानी कि इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 6। एक और क्वेश्चन 36000, तो हम इसको भी क्या करेंगे 3.6 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो 3.6 इंटू 10,000 विच इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। कंपेयर द नंबर्स। एक क्वेश्चन आता है आपको इस टाइप का, जिसमें आपको 2 नंबर्स दिए होंगे, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर आप एकदम से देख के बताना चाहेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाए, तो इसीलिए हम इस मेथड को सीखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो आंसर है वो सही आए। क्वेश्चन a इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 एंड b इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। टेल विच ऑफ द नंबर इज ग्रेटर। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले 10 की पावर को चेक करेंगे। 10 की पावर इस क्वेश्चन में a की ज़्यादा है तो उसके बड़ा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम a को b से डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो लिख लीजिए a की वैल्यू अपॉन b की वैल्यू। a और b की वैल्यू को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 10 है, तो 10 की पावर 11 में से 10 की पावर 10 को आप कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है पावर, ऊपर जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा 10। अब एक नंबर 3.9 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है 1.3। 1.3 की टेबल को अगर आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3.9 आएगा, तो 3.9 को 1.3 से कैंसिल करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3। तो एक 3 आ गया आपके पास और एक 10 की पावर 1 यानी कि 10 बचा है, तो न्यूमरेटर में क्या आया बचा आपके पास 3 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 30। तो a और b में ऐसे पता चलता है कि a जो है वो b का 30 टाइम्स है। So this was all for today. I hope you enjoyed learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.